फ्रेंड्स, आई एम प्रभात सिंह। आई एम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला चैप्टर है, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी सीखनी है तो आपको पहले स्ट्रेट लाइन और सर्कल आनी चाहिए। चाहे आप कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट लीजिए, चाहे जैसे आप सर्कल ले लीजिए, कोनिक ले लीजिए। अगर आप इन लोगों को सीखना है, इन चैप्टर्स को सीखना है, तो आपको पहले स्ट्रेट लाइन आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बिना स्ट्रेट लाइन के उन दोनों चैप्टर्स के साथ डील नहीं कर सकते। तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहले हम कुछ पॉइंट के बारे में रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम चैप्टर का ओवरफ्लो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम लोकेशन ऑफ पॉइंट्स वगैरह को देखेंगे। फिर हम कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, हम उसको निकालना सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन में, और उनकी सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा स्ट्रेट लाइन की तरफ, और स्ट्रेट लाइन में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के जितने भी इक्वेशन है आपको मैं वो बताऊंगा, इंटरसेक्शन बताऊंगा, जितने भी कंडीशन है, जितने भी उनके साथ क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर मैं लास्ट पार्ट पे स्ट्रेट लाइन के मूव करूंगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब दो लाइन का जो पेयर रहता है, पेयर इक्वेशन, दो लाइन का कंबाइन करके जो इक्वेशन दी जाती है, तब हम वो लास्ट, इस चैप्टर का वो लास्ट पार्ट होगा। तो वहीं पे ये चैप्टर हमारा एंड होगा जाके। तो पॉइंट पहले आप जैसे 9th-10th में शायद पढ़ चुके होंगे कि पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट को एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसको लोकेट कैसे करते हैं। किसी भी पॉइंट को जैसे मान लीजिए 2,3 है, ये किस क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे है, इसका लोकेशन जो है, ये सब जो है आप 9th-10th में आप पढ़े होंगे। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने 9th-10th में भी कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी थी, और बेसिक से मैं एकदम पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले पॉइंट देखेंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। तो जैसे ये हमारा ये एक्सिस होता है, तो ये 2D ज्योमेट्री का पार्ट है, आप इसको 2D भी बोल सकते हैं। अभी 2D ज्योमेट्री का ये पार्ट है। तो ये एक्सिस है मान लीजिए, और ये होता है एक्स एक्सिस आपका, और ये होता है वाई एक्सिस। तो इस लेक्चर में हम बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। ये एक्स एक्सिस है अपना, और ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस क्या है, जैसे ये है अपना ओरिजिन, ओ से मान लीजिए डिनोट कर दे रहे हैं हम, ये 0,0। अब इसके राइट साइड में जो भी पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पे, इस लाइन पर वो एक्स एक्सिस पे उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस का आप पढ़े होंगे कि वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करता रहता है। तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर राइट साइड में, और जब आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। उसी तरह अगर आप ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अगर इधर नीचे आएंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस में मान लीजिए कोई पॉइंट होगा x,0, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। अगर वो राइट साइड में है तो x पॉजिटिव रहेगा, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो x निगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट होगा 5,0, कोई और पॉइंट होगा 2,0, इस तरफ होगा कोई -3,0, -7,0। कोई भी जो पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस पे हम इसको ऐसे मार्क करते हैं, इस साइड एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और इस साइड एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, और ये वाई कोऑर्डिनेट इस पूरे लाइन पर, पूरे एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 रहने वाला है आपका। लेकिन यहीं पे अगर वाई एक्सिस की बात हम करें तो वाई एक्सिस पे इधर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नीचे वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। यहां जैसे मान लीजिए ये कोई 0,y होगा। वाई एक्सिस में क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 रहने वाला है। पूरे लाइन पर, पूरे वाई एक्सिस पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और वाई अगर एक्स ओरिजिन के ऊपर है तो वाई पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन के नीचे है तो वाई निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0,2, 0,4 ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे यहां पे इस साइड निगेटिव हो जाएगा 0,-3, 0,-8 ऐसे होगा। तो आपको अब ये समझ गए होंगे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है 2D ज्योमेट्री में। हम इन दोनों एक्सिस के बीच में ये हमारा 2D प्लेन हो गया। 2D का मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पूरी एक्सिस हो गई हमारी जो है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। इसी पे पूरा हमारा चैप्टर 2D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा इसी पर बेस्ड है। तो इसके बारे में हमको, पॉइंट्स के बारे में, लोकेशन, ये सब हमको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन पे फंस सकते हैं। अब क्या होता है कि ये तो एक्सिस है, हम एक्सिस जान गए क्या होता है। अब ये एक्स एक्सिस है, आप देखिए पूरे एक्स एक्सिस के थ्रू वाई कोऑर्डिनेट आपका हर जगह 0 है। तो
तो इसका मतलब इसका हम ये भी बोल सकते हैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू 0। आप बोल सकते हैं पूरे इस लाइन को। आगे हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि y इस लाइन की इक्वेशन x एक्सिस की इक्वेशन ही होती है y इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो इसका जो है x कोऑर्डिनेट 0 है पूरे लाइन पर, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। x एक्सिस है तो y 0, y एक्सिस है तो x 0। ये हो गया अपना जो है। अब लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपको वो कोई पॉइंट दे देगा 2,3, ये बताएगा लोकेट दिस पॉइंट। तो लोकेशन के लिए क्या होगा, आपको यहां पे जाना पड़ेगा। मतलब देखिए जो पॉइंट होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट x, y होगा, तो ये क्या है आपका एब्सिसा है, और ये y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो है ये इसी को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं एक्सिसा। इसको एक्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जैसे इसका इस पॉइंट है, हमारा कोई पॉइंट मान लीजिए P है, तो इसका एक्सिसा कितना है 2 है और इसका ऑर्डिनेट कितना है 3 है। मतलब ये पॉइंट होता है x, ये पहला वाला, और ये दूसरा वाला होता है y। तो हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो यहां पर है 2, हम 2 यूनिट इधर जाएंगे 2, और ये 3। इसका मतलब हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो 3 यहां, 2 यहां है, 4 यहां, कहीं यहां होगा 3, ये हो गया 3, 0,3। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दे देता है कि q इक्वल टू -3 2, तो इसका मतलब क्या है, इस बार एब्सिसा जो है वो -3 है और उसका ऑर्डिनेट जो है वो 2 है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, आपको याद रखिए। तो इसका मतलब एब्सिसा है तो ये 3 है, x एक्सिस पर -3, और इसका y कोऑर्डिनेट है 2, इसका मतलब ये 2 y एक्सिस पर 2। तो ये हो गया आपका पॉइंट -3,2, ये पॉइंट हो गया Q। तो इसी तरह आप किसी भी पॉइंट को इस x एक्सिस y एक्सिस में किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। इस लाइन x एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। आपको ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि कोऑर्डिनेट से। अब मैं थोड़ा एक्सिस की बात कर लेता हूं। जब ये क्वेश्चन में यूज होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट हम थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, क्वाड्रेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि यूज कर लेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में, आपको क्वाड्रेंट पहचानना आना चाहिए। ये बोला जाता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बस ऐसे आप याद रखिए इनको कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होगा, x जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर आप इधर कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा उसका पॉजिटिव। तो इधर x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इस साइड देखिए आप, इधर क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट होता है निगेटिव और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे तो इस साइड x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो यहां पर दोनों निगेटिव है, x निगेटिव y भी निगेटिव। और इसकी जब हम बात करेंगे तो x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, निगेटिव। तो x हो गया आपका पॉजिटिव और y हो गया आपका निगेटिव। तो आप इस तरह से पहचान पाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट लाई कर रहा है। तो उसका जैसे कोई भी पॉइंट दे देगा, पॉइंट A 2,6, तो आप देखते ही पहचान सकते हैं कि 2, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। -6 3, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, बी पॉइंट है कोई मान लीजिए, तो b -6, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ये देखिए x निगेटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ये फर्स्ट
क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकंड। कोई मान लीजिए पॉइंट है 5, -8। आप इसको देखिए, इसका एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट इसका निगेटिव, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका हो गया। मान लीजिए कोई पॉइंट डी 2, -6, तो ये भी फोर्थ ही हो गया, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसी तरह आप किसी भी क्वाड्रेंट को, किसी भी पॉइंट को देखते ही बता सकते हैं कि उसका क्वाड्रेंट क्या है। बस उसमें ये देखिए, आप ये प्रैक्टिस करने आगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो बेसिक है, ये 9th में आप पढ़े हैं इस चीज को। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो आगे आपको हर जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये बहुत ही बेसिक है। तो हम आगे मूव करेंगे। हम अब यहां से थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने अभी पढ़ा, वो तो बेसिक था, जो हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं। अब जैसे हम अब डिस्टेंस फार्मूला की बात कर ले रहे हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है, तो इन दोनों की अगर डिस्टेंस की पूछे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है और पॉइंट Q का x2, y2 है। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस को पूछता है तो आप सीधे से फार्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू √ x1 - x2, मतलब कि एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर, और इस पूरे का आप अंडर रूट ले लीजिए। इन दोनों को जोड़कर आप पूरे का अंडर रूट ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका PQ। तो ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। किसी भी दो कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हैं पूरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, आप उन दोनों के अगर बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप PQ इक्वल्स टू आप ये यूज कर सकते हैं। अब ये बात आता है कि कभी कभी कि x1 और x2 हम किसको लें, किसको x1 y1 लें, किसको x2 y2 लें, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप किसी भी पॉइंट है, दो पॉइंट है, किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2 मान लीजिए। मान लीजिए अगर इसी को x2 y2 माने होते, इसी को x1 y1 माने होते, तब भी ये फार्मूला यूज करते, तब भी ये फार्मूला आएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एब्सिसा का डिफरेंस लेना है। ये तो स्क्वायर है ना, चाहे ये निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, आप उसको क्या कर देने वाले, पॉजिटिव ही करने वाले। और यहाँ पे ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेने वाले हैं। तो इसमें हमको ये नहीं दिक्कत है कि किसको x1 ले, किसको y1 ले, किसको x2 ले, किसको y2 ले। मतलब कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अब इस पे एक एग्जांपल हम कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि आप ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है -3, 2, और कोई पॉइंट Q है, 2, -1। मैं आपको क्वेश्चन करवा ले रहा हूं कुछ। तो जैसे ये पॉइंट P है, Q है, तो आप इसके बीच में फार्मूला लगाइए यही डायरेक्ट। मान लीजिए ये आपका x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, y2 है। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू अंडर रूट का फार्मूला आप यूज कर लीजिए। एब्सिसा का डिफरेंस -3 और फिर -2, -3 फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का -1 फिर से -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा √34। ये आपका फाइनल आंसर इसका। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो हम जैसे अभी ये तो है, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट दिया जाए डायरेक्ट, तो आप इसका वो निकाल लेंगे डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। मान लीजिए कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है, जैसे आप अगला एग्जांपल लीजिए, जैसे बोलेगा कि एक पॉइंट है P, मान लीजिए कोई 2, 5, और उसको बोल देगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड
ओरिजिन। ओरिजिन से और पी के बीच के अगर डिस्टेंस वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप सोचेंगे जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट आपको दिया, नहीं, उसने आपको 2 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट पी और ये आपको खुद से ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0, वो आपको एक पॉइंट दिया, तो आप पॉइंट फिर से वही यूज कर लीजिए, x1 माइनस x2 अंडर रूट में x1 माइनस x2 हो जाएगा p, मान लीजिए पॉइंट आप किसको एज्यूम करेंगे, o मान लीजिए, o मान लेंगे ओरिजिन को, p po क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 मतलब 4 प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 29। तो कभी वैसे भी आपको दे सकता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, या कोई 2 पॉइंट दे देगा उसके डिस्टेंस बताइए। ओरिजिन से डिस्टेंस जब पूछेगा तो आप ये मान के चलिए ओरिजिन वो आपको 0,0 पॉइंट ना देके वो आपको ओरिजिन वर्ड यूज कर लिया है, तो आप उससे कर लेंगे। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ये बेसिक सा टॉपिक था, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अब जैसे हम इसी टाइप का जैसे डिस्टेंस फार्मूला से एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपको मान लीजिए कोई 2 पॉइंट में कोई एक अननोन कर दे, मान लीजिए जैसे एक पॉइंट दे दे आपको P 2,-3 और Q पॉइंट दे दे 6,y, y यहां पे उसने अननोन कर दिया है, तो अब क्या करेंगे, तो इसमें एक वो और वैल्यू देगा, बोलेगा कि इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है वो 10, तो PQ इक्वल टू आपको वो 10 दे देगा, तो बोलेगा फाइंड y, बोलेगा फाइंड y, तो अब y निकाल लेंगे आप। अब y क्या करेगा, PQ इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 6, मतलब ये तो 6 माइनस 2 कर लीजिए, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y, -3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए -4 होगा, लेकिन देखिए क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा 16। अगर हमने यहाँ पे 6 माइनस 2 लिखा होता तब भी 4 होता, उसका स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस ये देखिए माइनस माइनस ये फिर पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस का माइनस है ना पूरा दोनों, तो इसका स्क्वायर हो गया 3 प्लस y, और ये p की आपकी वैल्यू दिया हुआ 10, तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 100 इक्वल टू 16 प्लस 3 प्लस y का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपका 16 में यहाँ 84 इक्वल टू 3 प्लस y का होल स्क्वायर, तो यहां पर 3 प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 84, तो y हो जाएगा, एक बार यहां जब आप पॉजिटिव से लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो 3 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 84, और जब आप इसको निगेटिव ले लेंगे, एक y1 और ये y2, 2 वैल्यूज आ जाएंगी, इसके अगर निगेटिव लेंगे -3 माइनस अंडर रूट 84, तो आपका ये होगा आंसर। मतलब तो यहाँ पे y की मतलब x एक्सिस पे और y एक्सिस में, मतलब 2D प्लेन में कोई ऐसा 2 पॉइंट होगा, कोई 2 पॉइंट होगा जहां से ये जो है आपका ये डिस्टेंस PQ का जो है वो 10 आने वाला है, 2 पॉइंट ऐसा होगा। तो आप डिस्टेंस फार्मूला देखिए, मतलब वो आप यूज ऐसे ही कर सकते हैं, बेसिक्स है, हर चैप्टर में हर जगह हर पॉइंट पर यूज होने वाला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया आपका, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब हम मूव कर रहे हैं अगले पॉइंट पर, हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट होगा PQ और उसको R डिवाइड करेगा, मान लीजिए जैसे पहले इंटरनल बाइसेक्टर कर लेना, इंटरनल डिवीजन मान लीजिए कर ले रहे हैं। इंटरनल डिवीजन से अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट कोई P है एक पॉइंट और पॉइंट Q है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, बाद में पूरे इस लाइन की इक्वेशन वगैरह निकालना सीखेंगे। मान लीजिए पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2। अब बोलेगा कि क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि एक पॉइंट है R और इन दोनों को m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दूरी अगर m है तो ये दूरी n है, मतलब m/n के रेशियो में इस PQ को R कट कर रहा है। तो ये बोल देगा कि R बताओ, R क्या है, तो आप सिंपल सा फार्मूला R का यूज करेंगे, ये m है और ये n,
तो m को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, n को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऐसे m को आप इसके, अगर जब इसका भी कोई x, y होगा, x, इस पॉइंट r का भी x, y होगा अगर 2D में है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m इंटू x2। आप इसके m को इसके जो है एब्सिसा से मल्टीप्लाई करेंगे q के, और n को इसके एब्सिसा से, प्लस n इंटू x1। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होगा। और इसका y कोऑर्डिनेट, m को आप इसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू y2, प्लस n को आप इसके ऑर्डिनेट से n इंटू y1 अपॉन फिर से वही m प्लस n। तो आपको ये दोनों पॉइंट आ जाएगा, x ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट, आपका ये दोनों पॉइंट यहां से मिल जाएगा। तो इसी तरह आप जैसे r का निकाल लेंगे पॉइंट। अब यहाँ पे कोई आपका डाटा दिया जाएगा, मान लीजिए 2, 3, 5, 6, 1:2, 1:3, कोई भी 2:3, 2:6, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपको उसमें बस ये वैल्यूज रखनी है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई एक एग्जांपल कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है 1, -2 एंड कोई पॉइंट बी है 4, 7, और कोई पॉइंट सी है, मान लीजिए ऐसे होगा, यहां पर ए 1, -2 और ये पॉइंट बी 4, 7, और कोई पॉइंट सी है जो इन दोनों को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट सी है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन में रहेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो वही फार्मूला आप ये यूज करेंगे, x और y होगा, और ये तो यहाँ m क्या है हमारा 1 और n क्या है 2, और ये x1 y1, ये x2 y2, ये तो वही पूरा ये फार्मूला लगाना है। तो m इंटू दिस 4, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2। तो हमारा ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2, और हम अब इसी तरह इधर कर लेंगे 2 इंटू -2 -4, और इधर 1 इंटू 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा x आ गया और ये हमारा y आ गया, ये y आ जाएगा 1। तो 2, 1 वो c जो है वो 2, 1 होगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि ये c आपको दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा b बताइए, तो b को आप ऐसे ही एज्यूम कर लीजिएगा x, y, और फिर आप c के लिए आप यही फार्मूला लगाइएगा। तो यहाँ एक अननोन रहेगा x, यहाँ अननोन रहेगा y, तो आप इस इक्वेशन से x और इस इक्वेशन से y निकाल लेंगे, तो आपको b का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो इसी तरह ये सेक्शन फार्मूला में इंटरनल अगर कोई ये पॉइंट एक अंदर है PQ के, तो इस तरह से आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जैसे ये मान लीजिए कोई r कोई बाहर रहता है, तो आप उसको कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला का दूसरा पार्ट है, समझ लीजिए, तो उसका है एक्सटर्नल डिवीजन, उससे हम सीखेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में मान लीजिए ये है P कोई पॉइंट आपका, और ये होगा कोई Q। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। तो अगर कोई पॉइंट R यहां पर है, R, और वो बोलता है कि ये R की यहां से दूरी m है और इधर से n है, तो बताइए R क्या होगा। तो R यहां पे भी मान लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए x, y। तो x, y का हम फिर से एक फार्मूला देखने वाले हैं। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, तो ये m को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे आप जो प्लस करते थे ना, mx2 माइनस mx2 प्लस nx1, यहां पे बस वो माइनस करना है,
माइनस एन आप करके चलिए। यहाँ पे इसको अगर आपको सीधा से अगर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप इसको एन को ना माइनस एन एज्यूम कर लीजिए। पहले देख रहे हैं रिजल्ट, फिर हम बता रहे हैं आपको। तो x इक्वल टू क्या होगा, m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू x2 प्लस n माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, n x1 अपॉन m माइनस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट जब आप इसका निकालने जाएंगे तो m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो आप उस फॉर्मूले में क्या था, आपका जो पिछले फॉर्मूला इंटरनल इंगर बाइसेक्टर का इंटरनल डिवीजन का आप सीखे थे, वो क्या था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m माइनस m प्लस n। तो आप अगर इस पूरे इसको, ये था आपका x कोऑर्डिनेट r का, तो ये जब अंदर था, इनसाइड इंटरनल था। अब जब ये एक्सटर्नल है तो आप क्या करिए, अगर n को रिप्लेस कर दीजिए माइनस n से। अगर आप n को माइनस n से रिप्लेस करेंगे, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n हो जाएगा आपका। देखिए यही पॉइंट है। उसी तरह अगर y कोऑर्डिनेट वहां पर था, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, फिर से आप यही यहां पे अप्लाई करिए, ये हो जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कब माइनस करना है, कब प्लस। तो अगर आपको एक्सटर्नल करना है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा बीच में, अगर आपको इंटरनल करना है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। यही ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला इसी पे दोनों पे क्वेश्चन आएंगे। अगर इससे आएंगे तो किसी पॉइंट को मान लीजिए निकालने के लिए बोलेगा। अभी देखिए जैसे कि ना हम मतलब ये कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी, मतलब हम थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रेट लाइन के। तो हम अभी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को, हम जब हमारे काफी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तब हमारा वहां से क्वेश्चन बनना शुरू होगा। तो अभी हम ये स्ट्रेट लाइन का बेसिक ही चल रहा है, ये समझिए आप। तो बेसिक आपका अगर एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला एक एक्सटर्नल का क्वेश्चन कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन, जैसे ए था 1,-2 और बी था 4,7। अब कोई पॉइंट होगा सी जो एक्सटर्नली इसको 2:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, x, y एज्यूम करेंगे। x अब कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू दिस इंटू दिस, 4 इंटू 2 माइनस 1:1 अपॉन 2 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 1 7। और अब y हम कैसे निकालेंगे, 2:7, 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 1। ये हो जाएगा 14 प्लस 2 16, ये 16। तो हमारा जो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,16। ये हमारा सी हो जाएगा। तो आप किसी भी सेक्शन फार्मूले का क्वेश्चन आएगा, अब आप डिस्टेंस निकालने का किसी का आएगा कहीं दूसरे पॉइंट से, या आप लोकेशन, आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना आपके लिए अब आसान होगा। तो आप ये सब पॉइंट आप सीख चुके हैं, किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करना है। जो है अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट को डिवाइड कर रही है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आप उसको भी निकालना सीख गए हैं। आप डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालना सीख गए हैं। तो आप अभी बेसिक सीख चुके हैं। तो इसमें अब आपका पॉइंट से रिलेटेड ही, अभी हम पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। मतलब हम देखिए, आप अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप पॉइंट के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट में भी आप क्या है, जैसे कि कुछ पॉइंट है, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए अब हम कुछ पॉइंट निकालना सीखेंगे। ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं। तो वो स्पेशल पॉइंट हम निकालना सीखेंगे। मान लीजिए पहला होता है सेंट्रॉइड, दूसरा सर्कम सेंटर, तीसरा ऑर्थो सेंटर,
ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और 5 एक्स सेंटर। अब ये अभी सेंट्रॉइड हो गया और सर्कम सेंटर हो गया, आप ये सब निकालना भी सीखेंगे। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ये नहीं है, सेंट्रॉइड इसकी स्पेलिंग ये तो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये 5 पॉइंट्स हैं जो एक ट्रायंगल के अंदर होंगे। आप उसको सीखेंगे, हम लोग उसको पूरा निकालना सीखेंगे डिटेल में, उसको निकालते कैसे हैं, सेंट्रॉइड की क्या खासियत होती है, सर्कम सेंटर की क्या होती है, ऑर्थो सेंटर क्या होती है, इन सेंटर की, एक्स सेंटर की। और फिर हम छठा पॉइंट सीखेंगे जो हमारा, मान लीजिए पॉइंट तो नहीं है पर हम 6th चीज मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे कोऑर्डिनेट में। अभी तक आप एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते थे, उस फॉर्मूले से आप ट्रायंगल की एरिया निकालते थे। लेकिन हम आप यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे इसकी, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, उसका एरिया निकालना सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे सेंट्रॉइड लेंगे और सेंट्रॉइड को हम देखेंगे कि वो कैसे निकाला जाता है। तो अभी आप ये देखिए, हम मिटा दे रहे हैं इसको, अभी हम सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड में क्या होगा, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका एक पॉइंट सेंट्रॉइड होगा। और सेंट्रॉइड किस पॉइंट को कहते हैं वो पहले हम देखेंगे अभी। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल के अंदर इनसाइड लाई करता है। और सेंट्रॉइड क्या होगा, इस सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से, अगर वो पॉइंट हम एज्यूम कर लेंगे, मान लीजिए जी है, तो वहां से 3 ट्रायंगल बनेंगे, ए जी बी, बी जी सी और सी जी ए। तो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3। तो हम ये मतलब सेंट्रॉइड होता है अपना सेंटर ऑफ मास, ये समझ लीजिए, किसी आप पढ़े होंगे जो फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, तो आप ना ये समझिए कि सेंट्रॉइड जो है हमारा सेंटर ऑफ मास है। सेंट्रॉइड क्या है हमारा, उस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। आप ये मान के लिए सेंट्रॉइड जो आपका सेंटर ऑफ मास है, इसका एरिया और इसका एरिया और इस पार्ट का एरिया तीनों का इक्वल होगा। एरिया, ये पहली बात सेंटर ऑफ मास है, और दूसरा पॉइंट एरिया A1 इक्वल टू एरिया A2 इक्वल टू एरिया A3। अब तीसरा पॉइंट, सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं, सेंट्रॉइड होता क्या है ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास। यहीं पर सेंटर ऑफ मास, अगर जैसे सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं, जैसे किसी भी ट्रायंगल को आप उसके सेंटर ऑफ मास से अगर उंगली से ऐसे कर देंगे तो वो पूरा ट्रायंगल वहीं पर टिका रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आप उसके सेंट्रॉइड पर आपको वो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब ये एरिया, अब इन तीनों जो ट्रायंगल बनेंगे छोटे छोटे, अब उसका एरिया भी इक्वल होगा। और सेंट्रॉइड का अगला पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड निकाला कैसे जाता है, मान लीजिए कोई ये पॉइंट ए है x1, y1, ये पॉइंट बी x2, y2, और ये पॉइंट सी x3, y3। तो आप सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉइड का सिंपल सा फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड जो है वो g इक्वल टू, उसका g का एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो g का एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप इन तीनों जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं a b c, इसका आप एब्सिसा को ऐड करिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। इससे आप g पॉइंट के एब्सिसा को निकाल सकते हैं। अब y कोऑर्डिनेट, अब y कोऑर्डिनेट के लिए आप इनके ऑर्डिनेट्स को तीनों के ऐड करिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यहां से आपका ये एक्सिस आ गया और इसका ऑर्डिनेट आ गया, किस पॉइंट का, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का आप अब किसी भी, आपको कोई भी दिया जाएगा 3 पॉइंट जो है इसके ABC आपको दिया जाएगा, वर्टिसेस दिए जाएंगे अगर किसी ट्रायंगल के,
तो आप उसका आराम से सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। आप उनके अब्सिसा को सम करिए डिवाइडेड बाई 3 और उसके आप ऑर्डिनेट को सम करिए डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब सेंट्रॉइड की और क्या, सेंट्रॉइड ये होगा जैसे, और सेंट्रॉइड का ये होता है कि सेंट्रॉइड जिसको हम बोलते हैं, किसको सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, जैसे ये मान लीजिए सेंट्रॉइड ये ए बी है, देखिए इसका ये फॉर्मूला कहां से आता है, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। ये थर्ड पॉइंट हम यही लिखने वाले हैं कि मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, तो बीसी का मिड पॉइंट कोई मान लीजिए डी है, और इसका एसी का कोई मिड पॉइंट ई है, और इसका ए बी का कोई मिड पॉइंट एफ है। तो आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जब आप इसका ए को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और इस बी को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और सी को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो हमेशा जो पॉइंट आपका इंटरसेक्शन होगा वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वो पॉइंट होगा आपका सेंट्रॉइड। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो आप समझ गए सेंट्रॉइड हम निकालते कैसे हैं। तो ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड वाली, सामने साइड वाली की आप मिड पॉइंट देखिए कहां है, और इसका भी मिड पॉइंट देखिए बी के अपोजिट और सी के अपोजिट। तो आप इन जब सी को इससे मीट कराएंगे और इसको इससे लाइन ज्वाइन कराएंगे, तो जो ये तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का ये थर्ड कॉन्सेप्ट था, मान लीजिए, मतलब हाँ, तो ठीक है, तो ये 2 है और ये जो इसका रेशियो होता है वो 2 होता है। मान लीजिए ये मीडियन है, इसको हम बोलते क्या है, मान लीजिए एडी जो है वो एडी क्या है, मीडियन। तो यहां पे थर्ड पॉइंट अपना है क्या, व्हाट इज सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का पहला कॉन्सेप्ट, सेंट्रॉइड का दूसरा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, इसको सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट A1 इंटू A2 A3, ये तीनों एरिया इक्वल होते हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मीडियन होता है, मान लीजिए कोई मीडियन मैं आपको ले रहा हूं एडी, ए डी मान लीजिए ले रहा हूं, वो ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम लग रहा है। तो ये मान लीजिए यहां सेंट्रॉइड है जी, तो यहां जो ये मिड पॉइंट है, और ये क्या होता है कि ए डी जो आप पॉइंट निकालेंगे ये 2:1 रेशियो में होता है हमेशा। ये एडी 2:1 में होगा, 2 अगर ये है तो ये 1 होगा, ये 2 है अगर तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है। तो इस रेशियो में ये डिवाइड होते हैं। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट होगा, यूज होगा। तो इंटरनली 2:1 2:1 2:1 अभी सेक्शन फार्मूले से हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये फार्मूला आता कहां से है, तो ये फार्मूला आएगा कहां से, जैसे मान लीजिए, तो अभी ये फार्मूला के हम डेरिवेशन देख ले रहे हैं, तो ये यहां पे जगह नहीं है, मान लीजिए ये देखिए, तो ये पॉइंट डी क्या होगा, पॉइंट डी होगा इन दोनों का एडिशन, ऑर्डिनेट का पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो यहां पे x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2, ये सेक्शन फार्मूला है। ये मिड पॉइंट है सेक्शन फार्मूला में, आप ये m हो जाएगा 1 और n हो जाएगा 1, तो m इंटू x3 n इंटू x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n 2, और इसी तरह आप y का निकालेंगे। तो ये पॉइंट आपका d आ गया। तो जब d ये आ गया और ये a ये है x1 y1, और ये d आपका है x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, आपका ये पॉइंट आ गया। अब हमको ये पता है कि मीडियन हमारा 2:1 में डिवाइड करेगा। तो अब सेक्शन फार्मूला अगेन आप अप्लाई करेंगे पॉइंट जी को पाने के लिए, पॉइंट जी को x, y माने यहां। तो आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे आप जगह नहीं है तो अभी हम इसे हटा रहे हैं। ये देखिए आपको पॉइंट जो जी होगा, x कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करिए, 2 को मल्टीप्लाई करिए इधर,
2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x1 में, 1 इंटू x1 डिवाइड में m प्लस n। और अभी देखिए सॉल्व करिए आप इसको, ये 2 कैंसिल, x1 प्लस x2 प्लस x3 और इधर प्लस x1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। ये आपका सेंट्राइड का एब्सिसा आ गया x। इसी तरह अगर आप उसका ऑर्डिनेट निकालेंगे सेंट्राइड का, तो y हो जाएगा 2 इंटू इसके ऑर्डिनेट से y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में वही m प्लस n 3। तो इधर ऐसे यही कैंसिल हो जाएगा और इधर ये भी यही आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यही फॉर्मूला यहां से इसका ये भी डिराइव हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये अपना एब्सिसा हो गया सेंट्राइड का और ये अपना ऑर्डिनेट हो गया। तो हम ये इस तरह से हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। फॉर्मूले को आप डेरिवेशन देख लीजिएगा कि फॉर्मूले का डेरिवेशन हम जो किए हैं वो इसी पॉइंट से किए हैं, जो 2:1 में मीडियन जो है वो डिवाइड करता है, मीडियन 2:1 में डिवाइड करेगा। तो इसी फॉर्मूले को हम इसी कॉन्सेप्ट यूज करके हम सेक्शन फॉर्मूला से पूरा डेरिवेशन करके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का निकाले। तो आपको डेरिवेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन आप समझ लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद इस पे आप क्वेश्चन मतलब इसलिए चारों पॉइंट आप याद रखिए। आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अच्छे से पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड होता क्या है, मीडियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है, जो है सेंटर ऑफ मास भी इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यही यूज करना पड़ेगा कि A1 = A2 = A3, ये तीनों एरिया जो होते हैं वो इक्वल होता है। अभी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे जो जेईई मेंस में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो बहुत बार ये वाला पॉइंट यूज होता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है, ये तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ है इस पॉइंट को यूज करके। ये सेंट्रॉइड था हमारा। अब हम क्वेश्चन करेंगे सेंट्रॉइड पर सवाल कैसे आ सकते हैं। ये तो हमारा पूरा सेंट्रॉइड के बारे में हमारी थ्योरी थी। अब इसमें हम सवाल देखेंगे एक दो। पहले तो हम देख रहे हैं सेंट्रॉइड, एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम सेंट्रॉइड खुद ही निकालेंगे। मान लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी मान लीजिए 2,3, ये 4,6 और ये 3,9। तो अब ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल ही ना एग्जिस्ट करे, जो है मान लेते हैं हम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसका हमको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होगा, 2 + 4, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये जी सेंट्रॉइड होगा अपना। तो इसका 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3, और y हो जाएगा अपना 3 + 6 + 9 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ये यहां पे हो जाएगा तो 6, 15, 18, 6। तो हमारा ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसका 3,6। तो हमारा जो सेंट्रॉइड हो गया वो 3,6 हो गया। आप इसी फॉर्मूले से देखिए x1 + x2 + x3 बाई 3, y1 + y2 + y3 बाई 3। इसका आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करके इसी तरह सिंपल से आप यूज कर सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा। और अभी जैसे कि ये भी सवाल में दे देता कि मान लीजिए ये आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए, ABC, यहां मान लीजिए 2,3 दे दिया, अब ये 4,6 दे दिया, और ये मान लीजिए कोई अननोन दे देगा x, y, और बोलेगा फाइंड x, y व्हेन सेंट्रॉइड इज 3,6
4। तो बोलेगा सेंट्रॉइड है 3,4 और फाइंड एक्स वाई। तो आप क्या यूज करेंगे, आप वही फॉर्मूला यूज करिए। सेंट्रॉइड ये 3 इक्वल टू 2 + 4 2 + 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3। और ये तो आपका पहली इक्वेशन था जो एब्सिसा पर आप लगाए हैं, और इसी तरह आप ऑर्डिनेट पर भी लगाइए। 3 + 6 ये इसका ऑर्डिनेट कितना है सेंट्रॉइड का 4 इज इक्वल टू 3 + 6 प्लस y/3। ये आपका दूसरा इक्वेशन। आप यहां से x निकाल लीजिए 3 3 9 और ये 6। तो यहां से x की जो वैल्यू आ जा रही है वो 3 आ जा रही है, और यहां से 12 माइनस 9 6, तो y यहां से 6 आ जा रहा है। तो x और y मतलब ये आपका जो थर्ड वर्टेक्स जो अननोन था इस क्वेश्चन में वो 3,6 है। तो आपको किसी भी एंगल से आपको किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। उसका अगर आपको वर्टिसेस दे देता है तो आपको सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, और अगर आपको सेंट्रॉइड दिया है तो कोई अननोन जो है वर्टेक्स आपको है तो आप वो निकाल लेंगे। तो इस फार्मूले को आप यूज करके इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका सेंट्रॉइड। तो हमारा ये आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप सेंट्रॉइड निकालना सीख गए, सेक्शन फार्मूला सीख गए, डिस्टेंस फार्मूला आप निकालना सीख गए, सेंट्रॉइड के आप सारे पॉइंट सीख गए। आप इसके डेरिवेशन को भी देखिएगा एक बार, और आप इससे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में भी आए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है थोड़े इस पे और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है भाई।